दोस्तों, सोशल मीडिया है ये। हम लोग सोशल मीडिया के संपर्क में रहते हैं और चूंकि हमारे लिए सोशल मीडिया अभी बहुत एक साधन बन गया है कि जिसके हम घर बैठे ही एक दूसरे से हम बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं और बहुत अच्छा कुछ करने के लिए भी कर सकते हैं। अभी राजनीति कुछ बहुत गर्म माहौल में चल रही है। हम अब देख रहे हैं कि किस तरह से राजनेता किस तरह से जनता के साथ चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे बेईमान लोग हैं और बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग देश को उबारने की कोशिश कर रहे हैं, बुरे लोग देश की चिंता किए बगैर अपने पेट के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले से बुरे कर्म कर लिए हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए वो सत्ता को दूसरे लोगों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनकी सत्ता उनके हाथ में रहे ताकि उनकी सिक्योरिटी बने रहे। तो ऐसे लोग जो अभी शासन में हैं, जो नालायक हैं, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लोकतंत्र को बचाने में नहीं उनका हाथ, लोकतंत्र को खराब करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को हम धिक्कारते हैं बार बार। और वो देश के गणमान्य सज्जन नहीं हो सकते हैं, वो नालायक हैं, वो भ्रष्ट हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना होगा। और हमारे भी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे नालायक हैं, भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, जो ज़बरदस्ती किसी को गलत रास्ता बताते हैं। आपसे कोई एक रास्ता पूछता है कि भाई ये गांव कौन सा है, किधर जाएगा गांव रास्ता, तो आप जानकर उसको गलत रास्ता बताते हैं और वो जब आदमी वहाँ पहुँचता है उस गाँव में तो पता लगता है कि उस आदमी ने गलत रास्ता बता दिया, तो उसके मन की जो दुख होगा ना, उसके मन का जो पीड़ा होगी ना, रास्ता बताने वाले के लिए कितना तकलीफ हो जाएगा। और इसी तरह से आपसे कोई सलाह लेगा और वो आपके ऊपर विश्वास करके सलाह लेगा और उसको आप गलत सलाह दोगे तो जब वो अपनी उस सलाह के ऊपर काम करेगा और उसको मंजिल नहीं मिलेगी तो वो उसकी नहीं बद्दुआ देगा। ये बद्दुआ सहन करते करते तुम कितने दुखी हो जाओगे, ये भी आपको कभी सोचना होगा। दोस्तों, ग्रुप में भी आप इस तरह से बहुत सारे लोग जो व्यस्त हैं ज़बरदस्ती, जिनको अता पता ही नहीं है, जो ABCD नहीं जानते हैं राजनीति की, जिनको कुछ भी पता नहीं है, अपनी तरफ से फेंकते रहते हैं, जिनका उनको ये पता ही नहीं कि मेरा इतना फेंकना जनता के लिए कितना गलत होगा। वैसे जनता सब समझती है, लेकिन बेवकूफ़ों को क्या समझाओ। बेवकूफ़ तो अपनी करने से रहे, वो तो अपनी करते ही रहते हैं बार बार कहने के बाद। तो ऐसे लोगों से हमें संपर्क में रखते हुए भी ऐसे लोगों को समझाना चाहिए। वो भी हमारे समाज के हैं तो इसलिए हम भाई समझते हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। उन्होंने पढ़ाई चाहे कुछ नहीं की, उनको कुछ पता नहीं हो पूर्व में, तो गलत बात नहीं करनी चाहिए समाज में। और सोशल मीडिया के ऊपर भी गलत बात डालते रहते हैं, जिससे उनकी खुद की इमेज तो ख़राब होती है, लोगों के मन के भाव में एक थोड़ा सा तकलीफ का महसूस होता है। इसलिए साथियों, हम अच्छा व्यवहार करें, अच्छी बात करें, गलत काम नहीं करें, सुचारू रूप से काम करें, एक इमेज बनाने की कोशिश करें, ना कि एक अलग ही इमेज बनाएं जो समाज को शूट नहीं करती। साथियों, इतना सा मैं कहना चाहता हूँ, ईमानदार रहें, जो अपने से हो सकता है उतना ही करें, गलत किसी को फीड नहीं करें। गलत फीड करना बहुत खराब गुनाह होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। प्रकृति सबको बराबर करती है, इसलिए इस बात का आप ख्याल ही रखना है कि हम कहीं झूठे काम नहीं करें, कहीं हमने पेट के लिए हम समाज को धोखा नहीं दे रहे हैं, किसी विशेष इंसान को हम कहीं चीट तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो आज भी आप चीट कर लोगे, लेकिन कुछ समय बाद आपको इतनी तकलीफ हो जाएगी कि आप उसको सहन कर पाने के लिए योग्य नहीं रहोगे। ये मैं कहता हूँ साथियों कि प्रकृति के नियम के स्वरूप चलो तो आप अच्छी तरह से जीवन जियोगे, अच्छा सुख मिलेगा। और विपरीत चले, झूठ बोला, सच्चाई को थोड़ा गलत बातें की, ज़बरदस्ती किसी की सामाजिक राजनीतिक नीति में फटे में पैर फंसाया, तो भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। तो साथियों, हम ईमानदारी से काम करें तो हम ही सुखी रहेंगे, कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। तुम गलत करोगे तुम ही भुगतोगे, ये प्रकृति का नियम है। मैं गलत करूँगा मैं ही भुगतूँगा, मैं सही करूँगा तो मैं अच्छा जीवन जीऊँगा, अच्छा बोलूँगा, अच्छा करूँगा, समाज में प्रेम के साथ रहूँगा। ये मेरा होना चाहिए और ये सबका होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका वाचन गुरुवार रासमन। आप प्लीज़ इस चीज़ को रखिए मन में, खुश रहोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।